नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे साइकोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मेरी प्रीवियस एचपी टेट के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स, इन क्वेश्चंस के मैं आपको जितने भी आंसर बताऊंगा वो आंसर की के अकॉर्डिंग ही बताऊंगा जो एचपी बॉस धर्मशाला ने जारी की थी। तो फ्रेंड्स, आपने इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स जरूर बना लेने हैं क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो पे आपने अंत तक बने रहना है। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। तो फ्रेंड्स, अगर आप एचपी टेट की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला गया कि आइसेंक के अनुसार बहुमुखी अपने प्रबोधन स्तर को डैश में प्रयासरत रहते हैं जबकि अंतर्मुखी अपने प्रबोधन स्तर को डैश करने में प्रयासरत रहते हैं। अकॉर्डिंग टू आइसेंक एक्स्ट्रा बोला गया कि अकॉर्डिंग टू आइसेंक एक्स्ट्रावर्ट्स सीक टू डैश देयर अराउजल वाइल इंट्रोवर्ट्स सीक टू देयर अराउजल। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, ज़्यादा और कम जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आइसेंक के अनुसार बहुमुखी जो होते हैं वो अपने प्रबोधन स्तर को ज़्यादा में प्रयासरत रहते हैं जबकि अंतर्मुखी जो होते हैं वो अपने प्रबोधन स्तर को कम करने में प्रयासरत रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला गया है कि आलपोर्ट के अनुसार विशेषज्ञों को 3 स्तरों पर संगठित किया जा सकता है। आलपोर्ट बिलीव्ड दैट ट्रेड्स कुड टू बी ऑर्गेनाइज्ड इनटू 3 लेवल्स। तो वो 3 लेवल कौन कौन से हैं? क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। मूलभूत, केंद्रीय और द्वितीयक जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आलपोर्ट के अनुसार विशेषकों को 3 स्तरों पर संगठित किया जा सकता है जो कि मूलभूत, केंद्रीय और द्वितीयक है। कार्डिनल, सेंट्रल एंड सेकेंडरी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोला गया कि फ्राइड ने मानव व्यवहार के अध्ययन के लिए डैश उपागम प्रतिपादित किया है। फ्राइड फाउंडेड डैश द अप्रोच टू अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। मनोगत्यात्मक जो है, साइकोडायनामिक जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। फ्राइड ने मानव व्यवहार के अध्ययन के लिए मनोगत्यात्मक उपागम प्रतिपादित किया है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। माता पिता का उनके बच्चों के व्यक्तित्व पर प्रभाव डैश है। द इन्फ्लुएंस ऑफ पेरेंट्स ऑन द पर्सनैलिटी ऑफ देयर चिल्ड्रन इज। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। पूर्व बाल्यावस्था में मजबूत होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट इन द अर्ली चाइल्डहुड। माता पिता का उनके बच्चों के व्यक्तित्व पर प्रभाव जो है वो पूर्व बाल्यावस्था में मजबूत है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। एक युग्म जी एक प्रकार के डैश जुड़वा है जिस प्रकार द्विजातिक जुड़वा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोनोजाइगोटिक इज टू डैश ट्विंस टू डिजिगोटिक इज टू ट्विंस। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। समरूप और भ्रातृय जो है, आइडेंटिकल एंड फ्रेंटरल जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक युग्म जी एक प्रकार के समरूप जुड़वा हैं जिस प्रकार द्विजातिक भ्रातृय जुड़वा है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है कि प्रक्षेपण परीक्षण किस प्रकार की जानकारी प्राप्त करने का दावा करता है। प्रोटेक्टिव टेस्ट क्लेम टू रिवर्ल इन्फॉर्मेशन अबाउट। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अचेतन प्रक्रिया जो है, अनकॉन्शियस प्रोसेस इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। प्रक्षेपण परीक्षण अचेतन प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त करने का दावा करता है। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रक्षात्मक मनोरचना नहीं है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिफेंस मैकेनिज्म। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। अंतकरण जो है, इनग्रेटेशन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अंतकरण जो है वो रक्षात्मक मनोरचना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि डैश आधारभूत जैविक इकाइयां हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक विशिष्टताओं को संचारित करता है। डैश आर द बेसिक बायोलॉजिकल यूनिट्स दैट ट्रांसमिट करेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम द जनरेशन टू द नेक्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। जीन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जीन आधारभूत जैविक इकाइयां हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक विशिष्टताओं को संचारित करता है। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया कि बौद्धिक योग्यताओं के मापन का सर्वप्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया था। द फर्स्ट अटेम्प्ट टू मेजर इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज वर मेड बाय। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। फ्रांसिस गाल्टन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बौद्धिक योग्यताओं के मापन का सर्वप्रथम जो प्रयास था वो गाल्टन द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। कुंठा आक्रामकता परिकल्पना।
द फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन हाइपोथेसिस क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। ये मानती है कि कुंठा आक्रामकता को उत्पन्न करती है। एज्यूम्स दैट फ्रस्ट्रेशन प्रोड्यूसेस एग्रेशन। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। प्राचीन अनुबंधन में अनुबंधित उद्दीपक के प्रति की गई प्राकृतिक और न सीखी गई अनुक्रिया कहलाती है। In classical conditioning, natural and unlearned reaction to an unconditioned stimulus is known as। उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। अनुबंधित अनुक्रिया कहते हैं। अनकंडीशनड रिस्पॉन्स उसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। एडवर्ड ली थोंडाइक द्वारा प्रतिपादित किया गया। तो एडवर्ड ली थोंडाइक गेव, तो उन्होंने क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। लॉ ऑफ एक्सरसाइज जो है, अभ्यास का नियम जो है वो एडवर्ड ली थोंडाइक द्वारा प्रतिपादित किया गया है। और ट्रायल एंड एरर थ्योरी भी इन्हीं के द्वारा दी गई है। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। अनुभाषिक ज्ञान मीमांसा के जनक कौन है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु इज़ द फादर ऑफ जेनेटिक एपिस्टीमोलॉजी? तो फादर ऑफ जेनेटिक एपिस्टीमोलॉजी कौन है? क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। जॉन डीवे जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि शिक्षण शास्त्र डैश का अध्ययन है। पैडागोजी इज द स्टडी ऑफ। तो पैडागोजी स्टडी है। शिक्षण शास्त्र अध्ययन किसका है? क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। शिक्षण विधियाँ जो है, टीचिंग मेथड का ये अध्ययन है। पैडागोजी द स्टडी ऑफ टीचिंग मेथड्स। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। जैसे जैसे व्यक्ति वृद्ध होते हैं अधिगम को के डैश में कमी आ जाती है। एज पीपल ग्रो ओल्डर द डैश ऑफ लर्निंग डिक्लाइंस। तो जैसे जैसे व्यक्ति वृद्ध होते हैं अधिगम के डैश में कमी आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। अधिगम की गति में कमी आ जाती है। एज पीपल ग्रो ओल्डर द स्पीड ऑफ लर्निंग डिक्लाइंस। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। उचित व्यवहार और सही अनुक्रियाओं को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाना चाहिए? विच फ्रॉम द फॉलोइंग शुड वी यूज टू इंक्रीज करेक्ट रिस्पॉन्सेज एंड अप्रोप्रिएट बिहेवियर? तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। प्रशंसा जो है, प्रेज जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। एक कम सूक्ष्म अनुचित व्यवहार को कम करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाना चाहिए? विच फ्रॉम द फॉलोइंग शुड बी यूज टू डिक्रीज माइनर इन अप्रोप्रिएट बिहेवियर? तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। इग्नोरेंस जो है, अनभिज्ञता जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। अध्ययन का वे क्षेत्र जो कि चिंतन प्रक्रियाओं जिसमें स्मृति, समस्या समाधान और निर्णय आदि की निर्माण से संबंधित है वे क्या कहलाता है? द फील्ड ऑफ द स्टडी कंसर्न्ड विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ थॉट प्रोसेसेस इंक्लूडिंग रिमेंबरिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग इज कॉल्ड। तो उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी है। संज्ञानात्मक विकास उसे कहते हैं। कोग्निटिव डेवलपमेंट उसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में चलते हैं। इसमें बोला गया कि क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया है कि प्राचीन अनुबंधन के प्रवर्तक कौन थे? हु वाज द पायनियर ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। पैवलोव जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। प्राचीन अनुबंधन के प्रवर्तक कौन थे? पैवलोव थे। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। सीखना विकास की प्रक्रिया है, ये कथन किसका है? लर्निंग इज ए डेवलपमेंटल प्रोसेस इज स्टेटेड बाय। तो सीखना विकास की प्रक्रिया है, ये कथन किसने कहा है? क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। वुडवर्थ जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। थॉर्नडाइक ने अपना प्रसिद्ध प्रयोग डैश पर किया था। फेमस एक्सपेरिमेंट बाय थॉर्नडाइक वाज डन। तो थॉर्नडाइक ने अपना प्रसिद्ध प्रयोग जो था वो किस पे किया था? क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। बिल्ली पर किया था, कैट पर किया था। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। अधिगम का प्रयत्न और त्रुटि सिद्धांत डैश द्वारा विकसित किया गया। ट्रायल एंड एरर प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग वाज डेवलप्ड बाय। तो ट्रायल एंड एरर थ्योरी जो है आपको पता है किसने दी है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। थॉर्नडाइक जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। अभिप्रेरणा और व्यक्तित्व पुस्तक के लेखक कौन है? द ऑथर ऑफ मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी बुक इज। तो मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी बुक जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है? क्वेश्चन नंबर 23 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। मैस्लो जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। सतत विस्तृत आंकलन के द्वारा निम्नलिखित में से डैश का मापन किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर्ड बाय कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। सर्वगेन विकास जो है, होलिस्टिक डेवलपमेंट जो है इस क्वेश्चन का
राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्धिक विकास का तत्व नहीं है? विच वन इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। तो बौद्धिक विकास का तत्व नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, सहनशीलता जो है, टॉलरेंस जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। पूर्व प्राथमिक अवस्था में लिखते समय जोर से पढ़कर बोलने पर बल दिया जाता है। ये अधिगम के डैश सिद्धांत पर आधारित है। एट द प्री प्राइमरी स्टेज रीडिंग अलो वाइल राइटिंग इज गिवन इंपॉर्टेंस, दिस इज बेस्ड ऑन डैश थ्योरी ऑफ लर्निंग। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, कंडीशनिंग जो है, अनुबंधन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये अनुबंधिक सिद्धांत पर आधारित है। पूर्व प्राथमिक अवस्था में लिखते समय जोर से पढ़कर बोलने पर बल दिया जाता है। ये अधिगम के अनुबंधन सिद्धांत, कंडीशनिंग प्रिंसिपल थ्योरी पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। एक बालक की शारीरिक आयु और मानसिक आयु दोनों ही 7 वर्ष हैं। उसे किस श्रेणी में वर्गीकृत किया जाएगा? वो द क्रोनोलॉजिकल एज एंड द मेंटल एज ऑफ ए पीपल इज 7 years। ही में क्लासिफाइड रेट ऑफ विच कैटेगरी? तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, नॉर्मल इंटेलिजेंस, सामान्य बुद्धि श्रेणी में उसे वर्गीकृत किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है। ये कथन अधिगम के कौन से सिद्धांत पर आधारित है? इंडिविजुअल लर्न्स फ्रॉम हिज ओन मिस्टेक्स, दिस स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑन विच लर्निंग थ्योरी? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 28 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, ट्रायल एंड एरर पर ये बेस्ड है। व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है। ये कथन जो है वो अधिगम के प्रयास और त्रुटि के सिद्धांत पर आधारित है, जो कि थॉर्नडाइक ने दिया है। क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। डैश मनोग्रंथी लड़कियों के लिए जैसे डैश मनोग्रंथी लड़कों के लिए है। डैश कॉम्प्लेक्स इज टू गर्ल्स एज द डैश कॉम्प्लेक्स इज टू द बॉयज़। तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, पितृ और मात्र जो है, इलेक्ट्रा एंड ओइडिपस जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। पितृ मनोग्रंथी लड़कियों के लिए जैसे मातृ मनोग्रंथी लड़कों के लिए है। इस वीडियो को लास्ट क्वेश्चन है। मानवतावादी मनोवैज्ञानिकों ने डैश विचार को सम्मिलित किया है? ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट्स एम्ब्रेस्ड द आइडिया ऑफ। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, मुक्त इच्छा जो है, फ्री विल जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। मानवतावादी मनोवैज्ञानिकों ने मुक्त इच्छा विचार को सम्मिलित किया है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट एम्ब्रेस द आइडिया ऑफ फ्री विल। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने साइकोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जो प्रीवियस एचपी टेट के एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो इन क्वेश्चंस के मैंने आपको जितने भी आंसर बताए वो आंसर की के अकॉर्डिंग ही बताए हैं जो एचपी बॉस धर्मशाला ने जारी की थी। तो फ्रेंड्स आपने इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स जरूर बना लेने हैं, क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप एचपी टेट की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोज़ देख सकते हो। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो थैंक यू फ्रेंड्स।